नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी क्लास दीप्तिमान क्लासेस पर। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक और क्लास के साथ। भक्ति काल पढ़ेंगे। आज भक्ति काल की कुछ और क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन क्लासों को देखी होगी और उससे कुछ सीखा होगा। क्लास में चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे फिर हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को। सवाल की तरफ बढ़ें हम। पहला सवाल है, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है रामानुजाचार्य और चौथा है शंकराचार्य। इसका सही जवाब है तीसरा, रामानुजाचार्य। दूसरा सवाल है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? विष्णु स्वामी, कबीरदास, रामानंद या फिर मध्वाचार्य? सही जवाब है चौथा, मध्वाचार्य। इनका जो दर्शन है वह है द्वैतवाद। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। ये जो प्रश्न है ये आपके लिए कई सारी परीक्षाओं में मददगार साबित होंगी। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली है, जब भी होगी, या ईएमआरएस या जीआईसी, एलटी या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें कि हिंदी साहित्य आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपको मदद करेगा। तीसरा सवाल देखते हैं, सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है हरिवंश, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? सही जवाब है निम्बार्काचार्य। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 5, तीसरा है 12, चौथा है 10। सही जवाब है 12। रामानंद के जो शिष्य थे उसमें 12 शिष्य थे, जिसमें मुख्य जो थे वो थे कबीरदास और भी बहुत से, जैसे कबीर, पीपा, धन्ना, सेन, सुरसुरी और भी 12 शिष्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? पांचवा सवाल है। पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा है रामानंद, तीसरा है शंकराचार्य और चौथा है मध्वाचार्य। इसका सही जवाब है रामानुज। छठवां प्रश्न है, रामानुज के गुरु का क्या नाम था? शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन है कांचीपूर्ण, तीसरा ऑप्शन है श्रीभट्ट और चौथा है विष्णु स्वामी। इसका सही जवाब है कांचीपूर्ण। रामानुज के जो गुरु हैं ये कांचीपूर्ण हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर, बीजक, रामायण या फिर उत्तर मीमांसा? सही जवाब है आपका चौथा, उत्तर मीमांसा। यही ऐसा ग्रंथ है जो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु निम्नलिखित में से कौन है? शंकराचार्य, ब्रह्मा, शिव या फिर मध्वाचार्य? सही जवाब है शिव। शिव जो हैं वो योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु के रूप में माने जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़े, मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन हैं? मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है विश्वनाथ, दूसरा है नाभादास, तीसरा है अग्रदास और चौथा है प्राणचंद चौहान। इसका सही जवाब है विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है वो मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त माने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? अभी आपने सवाल देखा था कि शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक जो ग्रंथ है वो कौन है, आपने पढ़ा था उत्तर मीमांसा। अभी ये अन्य सवाल है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर कबीरदास? इसका सही जवाब है वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? पहला ऑप्शन है रविदास यानी कि रैदास, दूसरा है कबीर, तीसरा है दादू दयाल और चौथा है पद्मावती। इसका सही जवाब है दादू दयाल। रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन 12 शिष्यों में दादू दयाल शामिल नहीं थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन थे? रामदास, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर कि गुरु नानक देव? इसका सही जवाब है चौथा, गुरु नानक देव जो हैं यही सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और सिखों के पहले गुरु नानक देव ही हैं। आगे के सवाल देखें, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रैदास, कबीरदास, नामदेव या फिर दादू दयाल? इसका सही जवाब है कबीरदास। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई, ये पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? ये पंक्तियाँ बहुत ही मशहूर रही हैं, आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस श्रृंखला में इन सारे सवालों को रखा है कि आपके लिए ये सभी सवाल बेहद ज़रूरी हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा ऑप्शन है नामदेव,
तीसरा ऑप्शन है मलूकदास, चौथा है रविदास। इसका सही जवाब है रैदास यानी कि रविदास। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सटदर्शिनी, निम्नलिखित में से कौन कवि इन पंक्तियों के रचयिता हैं? मलूकदास, रविदास, नाभादास या फिर कबीरदास। सही जवाब है नाभादास। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? दादू दयाल, कबीरदास, रविदास या फिर धर्मदास। इसका सही जवाब है दादू दयाल। इन्होंने कबीर के बारे में लिखा है। अब यहाँ कबीर देखकर आप इससे कंफ्यूज मत होइए। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु, ये पंक्तियाँ दादू दयाल की हैं। सही ऑप्शन है ये। आगे देखते हैं। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निद्रा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रविदास, कबीर, रज्जब या फिर मलूकदास। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कबीरदास। कबीरदास जो है वो इन पंक्तियों के रचयिता हैं। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निद्रा। पंक्तियाँ जरूरी है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलें। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल या फिर पीपा। सही जवाब है दादू दयाल। दादू दयाल ने कबीर के बारे में ये लिखते हुए लिखा है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। किस संत कवि के पद निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध हैं? सींगा, पीपा, मलूकदास या फिर कबीरदास। सही जवाब है चौथा, कबीरदास। कबीरदास की जो पद हैं वो निर्गुण बानी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें बीजक में संकलित किया गया है, जिसके 3 भाग हैं, जिसको साखी, सबद और रमैनी कहा जाता है। बीजक के संकलनकर्ता जो है वो धर्मदास है। धर्मदास। चलिए आगे चलते हैं। रविदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी, निर्गुण बानी, पदावली या फिर पद। सही जवाब है पहला, बानी। रविदास के जो पद हैं वो बानी नाम से जाने जाते हैं, जैसे रविदास की बानी। मीमांसा दर्शन किस आचार्य का दर्शन है? मीमांसा दर्शन किस आचार्य का दर्शन है? पहला ऑप्शन है कणाद, दूसरा ऑप्शन है जैमिनी, तीसरा है पतंजलि और चौथा है गौतम। आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब है इसमें से जैमिनी। मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वो हैं जैमिनी। सांख्य दर्शन किस आचार्य का है? निम्बार्क, जैमिनी, कपिल या फिर कणाद। सही जवाब है कपिल। कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? निम्बार्क, कपिल, कणाद या फिर पतंजलि। आपका सही जवाब है पतंजलि। पतंजलि जो है, ऋषि पतंजलि, उन्होंने योग दर्शन का प्रवर्तन किया और उनका योग जी है पतंजलि का मुख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रस्तोता आचार्य कौन है? गौतम, कपिल, जैमिनी या फिर पतंजलि। इसका सही जवाब है गौतम। गौतम ऋषि जो थे उन्होंने ही न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। चारवाक दर्शन निम्नलिखित में से किसका है? चारवाक दर्शन की बात हो रही है यहाँ। ऑप्शन है कपिल, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है महर्षि, चौथा ऑप्शन है जैमिनी। इसमें से सही ऑप्शन है जो है वो है तीसरा, महर्षि। ये ऋषि जो हैं वही चारवाक दर्शन के प्रतिपादक हैं। जैन दर्शन स्यादवाद, जैन दर्शन यानी कि स्यादवाद के प्रस्तोता निम्नलिखित में से कौन है? जैमिनी, कपिल या फिर पार्श्वनाथ या गौतम बुद्ध। आपका सही जवाब हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो हैं ये भी जैन धर्म के ही तीर्थंकर थे, तो इसलिए इन्हीं का यही सही जवाब हो जाएगा। यही है जो स्यादवाद के प्रस्तोता माने जाते हैं। अगले सवाल पर चलें। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन माने जाते हैं? सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन पहला है मुल्ला दाऊद, दूसरा है कुतुबन, तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी या फिर चौथा है मंझन। इसका सही जवाब बताना है आपको। सही उत्तर है पहला, मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। अगले सवाल को देखें तो सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास या फिर उस्मान। सही जवाब है आपका ईश्वरदास। ईश्वरदास सत्यवती कथा के रचयिता हैं। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर उर्दू। आपका सही जवाब है अवधी। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी में लिखी, ठीक वैसे ही मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन वो भी अवधी में ही है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो आज की क्लास में 30 सवाल थे। आप यहाँ तक आपने इसको पूरा देखा, इसलिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको कुछ बेहतर मिला होगा, बेहतर कंटेंट मिला होगा।
तो एक और क्लास के साथ ऐसे ही फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, शुक्रिया।